नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो तैयारी पूरी हो चुकी है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। अब आपकी बारी है, कल आपको मतदान करना है। कहीं पत्नी, कहीं पति और कहीं वो के कारनामे आपको बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि किस तरह से फेसबुक वाला प्यार करना युवक को महंगा पड़ गया है। युवक की गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला क्या है, खबर क्या है, ये भी बताएंगे। और सेक्सटॉर्शन से आपको सावधान रहना है कि एक नहीं 2 मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। और फूड लैब पर आखिर ग्रहण क्यों लगा है, ऐसा क्या हुआ है फूड लैब को लेकर, इसका अपडेट भी आपको इस बुलेटिन में देंगे। और लापरवाही का आश्रम, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आश्रम में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। और मौत का डायरिया एक बार फिर जानलेवा हो गया है मध्य प्रदेश में। इस खबर के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। चलिए इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आतंकी फैजान की। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान की मंगलवार को खंडवा की जिला कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने आतंकी फैजान को जेल भेज दिया है। फैजान अब 22 जुलाई तक जेल में ही रहेगा और 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सरकारी वकील एडवोकेट मनीष बरोल ने इस बात की जानकारी दी। वकील ने बताया कि खंडवा कोर्ट में पेशी के दौरान फैजान ने विक्ट्री साइन दिखाया। ATS की पूछताछ में फैजान ने कई अहम खुलासे भी किए हैं, जिसमें उसने बताया कि वो सेना के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उन पर लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। इसलिए वो सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच आतंक की बात फैलाता था और उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश करता था। आज आरोपी फैजान विशेष न्यायाधीश श्री मंडलोई साहब के न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है और आगामी नियत दिनांक 22/7 तय करी है। इधर मंदसौर और छतरपुर में सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मंदसौर का, जहां पुलिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए अश्लील बातें कर लोगों को प्रेम जाल में फंसाने और रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के मोबाइल से 2-2 मिनट की 40 अश्लील वीडियो क्लिप सहित घर से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सेक्सटॉर्शन के जरिए ये गैंग अलग अलग लोगों से अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुकी है। इधर छतरपुर में भी एक पुलिसकर्मी इसी तरह के मामले का शिकार हो गया। युवती पिछले कई महीनों से पीड़ित आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा वसूल चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है आरोपी युवती, और जबकि पीड़ित आरक्षक प्रमोद राजपूत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आरक्षक के पद पर है। जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने, आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे, और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को, जान पहचान वाले का, जो कि दलौदा का निवासी है, उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। अभी 2 अन्य आरोपी जो इनके गिरोह के थे वो अभी फरार है। सिंगरौली में एक युवती ने युवक पर 4 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है और युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उनकी सोशल साइट फेसबुक के जरिए साल 2018 में दोस्ती हुई थी। जान पहचान के बाद दोनों साथ 6 साल तक रहे, लेकिन युवती ने जब शादी के लिए युवक पर दबाव डाला तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला है जो लॉ की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि ये मेरा एक साथी था जिसको मैं लगभग 2018 से जानती थी और फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी, और उसके बाद लगातार उसने शादी का उससे वादा कर रखा था। इसके बाद जब अभी 2024 में शादी की बात आने लगी, लड़की ने जब शादी के लिए बोला तो लड़का शादी से मना कर दिया। इस पर से लड़की ने उसके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, यहां पर दुकान की छत गिर गई है। ऑटोमोबाइल दुकान की छत गिर गई और हादसे में दुकानदार और ग्राहक बाल बाल बचे हैं। नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स में ये दुकान संचालित हो रही थी। बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑटोमोबाइल की दुकान की आप देखिए, छत किस तरह से गिर गई। और बताया ये जा रहा है कि इसमें दुकानदार और ग्राहक बाल बाल बचे हैं। बड़ा हादसा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है।
नगर पालिका का ये कॉम्प्लेक्स है जहां पर दुकान संचालित होती है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होंगे इस कॉम्प्लेक्स के। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में बच्ची की मौत होने के बाद सभी बच्चों को तेजाजी नगर स्थित परमधाम आश्रम में शिफ्ट किया गया। उनमें से सोमवार शाम 16 साल का एक बच्चा आश्रम से संदिग्ध अवस्था में गायब हो गया है। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की सूचना आश्रम के जिम्मेदारों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन वो नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। इधर शहडोल जिले के बुढ़ार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी की 22 लाख एफडी, नगदी और 15 लाख के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। बैंक उपभोक्ता की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी कलमदास पनिका ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा में अपनी बेटी के नाम से लॉकर लिया था। लॉकर चेक करने पर मामले का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता कमलदास का आरोप है कि खुद को बैंक का कर्मचारी बताने वाले प्रकाश रावत ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर हेराफेरी की है। वहीं कुछ दिनों पहले भी इसी शाखा के एक उपभोक्ता के अकाउंट से पैसे गायब होने का मामला सामने आ चुका है। पैसा मेरे को फंड ग्रेजुएटी के रूप में मिला था 51,50,000 रुपए। उसको मैं ला करके कुछ पैसे जो है चालू खाते में डाल दिया था। 4 एफडी 10-10 लाख रुपए का करवाया था। उसी 2 एफडी टूटवा लिया था। 2 एफडी टूटने के बाद में 2 लाख रुपए की मैं बच्ची के नाम से करवा दिया था। इसके बाद में लाकर बच्ची के नाम से लेकर के सब कागज पत्थर सोना चांदी उसी में था, जिसमें एफडी कागज भी था। सर मेरा फरियादी है कमलदास पनिका, उसके द्वारा थाना आके शिकायत दी गई है कि उसके बैंक खाते से लिंक 2 एफडी 10-10 लाख रुपए की टूटकर उसके खाते से पैसे निकल गए हैं, जिसे प्रथम दृष्टया आरोपी प्रकाश रावत एवं जो ही बैंक कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध धारा 420, 409 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में डायरिया कहर बरपा रहा है। मंडला और जबलपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में डायरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जबलपुर के भंडरा गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग बीमार हैं। वहीं मंडला के ठरका गांव में डायरिया से 35 मरीज मिले हैं और इसके बाद दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के विधानसभा क्षेत्र मंडला में स्थित ठरका गांव का है। इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां कोई बीमार ना हो। गांव में 35 से ज्यादा बीमार लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर का हाल देखिए। जबलपुर के सिहोरा तहसील के भंडरा गांव में डायरिया फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग बीमार हैं। मरने वालों में 50 वर्षीय महिला चंदा कोल और 22 माह का बच्चा शिवम कोल शामिल है। स्वास्थ्य विभाग का अमला हरकत में आया है, लेकिन डायरिया के कहर झेल रहे लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि नल जल योजना की पानी की टंकियों की सफाई नहीं हुई है और दूषित जलापूर्ति से ही लोग बीमार पड़े हैं। 12 से 13 लोग करीब भर्ती यहाँ पर। टंकी में शायद बहुत दिन से सफाई नहीं हुई, इस कारण से कुछ कीड़े कीटाणु वगैरह हो गए हैं। शायद इसी के कारण हमारे मोहल्ले में शायद पूरा वो डायरिया फैल गया है। मंडला जिला प्रशासन ने पानी की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट करवाए हैं और इधर जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर मरीजों को इलाज उपलब्ध करवाने का दावा करते हुए लोगों को साफ पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। हॉस्पिटल में करीब 18-19 लोग एडमिट हैं। अभी सब लगभग नॉर्मल हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। 2 लोग थोड़े सीरियस थे तो उनको जिला हॉस्पिटल में भेज दिया है। टीमें हमारी बमनी बंजर ब्लॉक में इस समय सर्वे काम में लगा दी गई है कि किस कारण से ये उल्टी दस्त लोगों को हो रहे हैं। उस गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय कर दिया है और जिस घर में मरीज है वहां पर प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जो है वो लोगों को दी जा रही है। सरकार आदिवासी अंचलों में जन सुविधाएं पुख्ता करने पर जोर देती है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ही मौसमी बीमारियां सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग डायरिया फैलने की वजहों का पता लगा रहा है और दावा बीमारी न फैलने देने का भी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।
दूध की नकली फैक्ट्री हो या मिलावटी मावा, भिंड मुरैना में बड़े पैमाने पर तैयार होकर ग्वालियर से दूर दराज तक सप्लाई किया जाता है। भवन तैयार है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं मिलने के कारण बीते 5 साल से फूड लैब ही शुरू नहीं हो पाया। देखिए रिपोर्ट। कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जिसका इंतजार मिलावटखोर भी कर रहे हैं। जब मिलावटखोर अपने फायदे के लिए खुशियों की मिठाइयों में अमानक चीजें डालकर उसे जहरीला बनाएंगे। ग्वालियर प्रशासन बीते 5 सालों में स्वीकृत फूड लैब को तैयार नहीं कर पाया है। ऐसे में सभी सैंपल भोपाल भेजने पड़ते हैं। भोपाल में पहले से ही पूरे प्रदेश का लोड होने से रिपोर्ट देर से आती है और इसके चलते कार्रवाई से लेकर जुर्माने तक प्रक्रिया सुस्त हो जाती है और इसका सीधा लाभ मिलावटखोरों को मिलता है। बिल्डिंग 90% बनकर तैयार है, लेकिन राशि नहीं होने के चलते इक्विपमेंट की खरीदी नहीं हो पाई है। ग्वालियर में लैब होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुलकर बोल रहे हैं। जहाँ तक खाद्य पदार्थों की जांच का विषय है और फूड लैब का विषय है, दोनों पे पृथक कार्रवाई की जा रही है। जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर उनसे बात कर लेंगे और जो भी प्रयास यही किया जाएगा, जो भी शासन के निर्देश उनको पूरा किया जाएगा। देखिए, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। अगर जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी जांच और रिपोर्ट समय पर नहीं मिले तो मेरा मानना उसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी आग्रह करूंगा शासन से कि इसमें कड़ाई बरतें। 90% वो लैब बन भी चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें परीक्षण नहीं किया जा रहा है। सीधा सा यही मैसेज जा रहा है कि मिलावटखोरी के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। साल 2019 में लैब का भूमि पूजन हुआ था। लैब 2022 तक तैयार होनी थी, लेकिन आज भी लैब का इंतजार है। निर्माण एजेंसी के अफसर एयर कंडीशनर और जनरेटर सिस्टम के लिए कई बार राशि की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक राशि की मंजूरी नहीं हुई है। 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देरी के चलते अब 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। लैब नहीं होने का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। मिलावटखोर अपने फायदे के लिए त्योहारों पर शुद्धता की गारंटी में लालच मिलाकर बीमारियां परोसेंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अब बस 12 घंटे बाद कल सुबह छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हां, कल यानी कि 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव होगा और आज दिन भर घर घर जाकर प्रत्याशी शांतिपूर्ण वोट की अपील करते हुए नजर आए। अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सांसद विवेक बंटू साहू, वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, PCC चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेताओं ने जमकर प्रचार किया। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में है। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव में कल मतदान होना है और इसके नतीजे 10 जुलाई को आएंगे। तो पिछले नतीजों पर अगर नजर डालें तो साल 2008 में बीजेपी के प्रेम नारायण यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। साल 2013 में कांग्रेस के कमलेश शाह जीते और फिर उसके बाद जब मतदान हुआ 2018 में तो फिर से कांग्रेस के ही कमलेश शाह जीते। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी साल 2023 में कांग्रेस के कमलेश शाह ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन इस बार कमलेश शाह कांग्रेस के ना होकर बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। 1,29,244 पुरुष मतदाता हैं जो कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी तरह यदि आधी आबादी की बात करें तो 1,28,334 महिला मतदाता हैं। अमरवाड़ा की आदिवासी बाहुल्य सीट है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि 13 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तो अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा कौन जीतता है। और अब आपको मुरैना की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर सोन नदी एक बार फिर से उफान पर है। बारिश के चलते उफान पर है सोन नदी। 6 गांव का कैलारस कस्बे से संपर्क टूट गया है। 12 से ज्यादा लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। तेज बहाव में कई लोग नदी पार कर रहे हैं, अभी भी जान जोखिम में डालकर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीर मुरैना से सामने आती है। सोन नदी उफान पर है। आपको बता दें 12 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और कुछ गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और MP के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।